वेलकम बिरादरी मीडिया टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मारूफ कानूनदान नून लीग से ताल्लुक़ है मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपको पता है कि निगरान सेटअप और इंतखाबात की तैयारी शुरू है। जिस तरह मियाँ साहब बैठे हुए हैं, दुबई से फिर जिद्दा जाएंगे, आपको पता है। क्या आपको लग रहा है कि मियाँ साहब बहुत ही जल्द यानी कि अगस्त में या अगस्त के बाद या इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर होंगे? सर मियाँ साहब दुबई से तो मेरे ख्याल में जद्दा रवाना हो गए हैं। सही। दूसरा, जहाँ तक उनकी वापसी का तल्लुक है, मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान में होंगे। सही। सऊदी अरब के बाद इस बात के इम्कानात है कि शायद वो लंदन जाए और लंदन जाने के बाद उन्होंने वापसी आना है, क्योंकि मियाँ साहब को पता है कि 13 अगस्त को जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया कि हम एक दिन भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब यह है कि 13 अगस्त से को असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली डिज़ाल्व हो जाएंगी मुद्दत पूरी होने पे। लेकिन अगर 2-4 दिन पहले डिज़ाल्व होती हैं तो सूरत अदरवाइज हो जाएगी, फिर इलेक्शन 90 डेज में चले जाएंगे और मुद्दत पूरी होने के बाद अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं तो 7 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब जुलाई के ही महीने में सेकंड वीक में आते हैं या थर्ड वीक में आते हैं, लेकिन अगस्त से बहुत पहले जो है ना वो पाकिस्तान में अल्लाह का मंजूर हुआ तो पाकिस्तान में होंगे। क्योंकि मियाँ साहब का पाकिस्तान में आना और बाकी की हैसियत से इलेक्शन कैंपेन को चलाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और जो रोल मियाँ साहब आके सियासत में अदा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद कोई दूसरा ना अदा कर सके। तो मेरी अपना जो अंदाज़ा है वो ये है कि जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मियाँ साहब पाकिस्तान में होंगे और बाकी मामला जो है मियाँ साहब ने काफ़ी अर्सा दुबई में लगाया, आप सऊदी अरब जा रहे हैं और मुझे यूँ लगता है कि मियाँ साहब आने से पहले काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी देखे दो ममालिक से, रशिया अपना सऊदी अरब से और यूएई से लेके आएंगे। तो माशी सूरत को भी बेहतर बनाने में जो रोल मियाँ साहब अदा कर सकते हैं, मैं समझता हूँ शायद कोई और नहीं कर सकता। सही। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब ने हर हालत में इलेक्शन से असेंबलियाँ डिसॉल्व होने से पहले पाकिस्तान होना है। और सर आपको पता है कि IMF के प्रोग्राम से बाद में एक डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, ये क्रेडिट गवर्नमेंट को ज़रूर जाता है और डॉलर भी कुछ कम हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, पर ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये दायमी चीज़ें नहीं हैं। क्या कहेंगे? सर देखें, 100% आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है कि ये तमाम मसले मसाइल का परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल तो तब होगा जब पाकिस्तान मजबूत फुटिंग पे खड़ा होगा और IMF के चुंगल से बाहर निकलेगा, तब कर्जा लेने से और हालात की उम्मीद करने से पाकिस्तान को क्राइसिस से नहीं निकाला जा सकता। तो जिस तरह आपने कहा कि आर्जी अरेंजमेंट हो गया, एक मुश्किल सूरत हाल थी पाकिस्तान के लिए और प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने जो काम किया वो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिर कब तक, आखिर एक ना एक दिन आपको पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है, पाकिस्तान को माशी एतबार से एक मजबूत फुटिंग पे खड़ा करना है। और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में वो दिन आए कि हम बैरूनी मुल्क से कर्जे ना लें और खुद इस पोजीशन में आ जाएं कि हम अपने मुल्क के हालात को फाइनेंशियली मजबूत करने के बाद दूसरों की मदद हम करें, बल्कि दूसरों से मदद ना लें। सही। इसके लिए हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे तो पाकिस्तान के देश के और आवाम के हालात बेहतर होंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे सियासतदानों को बैठ के तय करनी चाहिए और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। बाकी इदारों के दरमियान, जो आईनी इदारों के दरमियान मेजर टाइप के डिस्प्यूट हैं, उनसे भी अपील है कि वो अपने झगड़ों को ख़त्म करें और मुल्क को मजबूत करने और इदारों को मजबूत करने में अपना रोल प्ले करें। जब तक हम ये नहीं करेंगे पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा।
और इदारों के मुतालिक सिर्फ एक बात मैं मुझे बार बार कहता हूँ, ये इदारों से मैं ये कहता हूँ कि अना की जंग नहीं लड़ें, पाकिस्तान के बका की जंग लड़ें, कानून और आइन के मुताबिक चलें और हर इदारे के आइनी हदूद अपनी मुकर्रर हैं, अपने अपने आइनी हदूद के अंदर रह के काम करें। क्योंकि जब आप एक दूसरे के मामला में मुदाखलत करते हैं तो फिर डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं। तो मुझे अपने इदारों से भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे हालात बेहतर होंगे और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हम इस पोजीशन में होंगे कि हम कर्जा लेंगे नहीं, देने की पोजीशन में अल्लाह ताला करेगा तो हम बहुत जल्द अपनी पोजीशन को बेहतर बनाएंगे। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हमने IMF को अल्लाह हाफिज कह दिया था, लेकिन सिस्टम को जब आप लपेटेंगे, सिस्टम को ख़राब करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि क्राइसिस पैदा होते हैं और क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान जो क्राइसिस में चला जाता है। तो जो भी पार्टी 2023 के इलेक्शन में कामयाब होकर आती है उसको फ्री हैंड दें, पब्लिक मैंडेट जिसके साथ हो वो काम करे और एक बर्दाश्त होनी चाहिए सियासतदानों में कि अगर एक पार्टी जीत के आती है, लोग उसको अलग करते हैं, तो दूसरी जमात अगर वो इस पोजीशन में नहीं आती तो उसको अपोजिशन का एक रोल प्ले करना चाहिए, जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क में किया जाता है। आप ऐसे करेंगे तो मसले मसाइल का हल निकलेगा। और मैं पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से ये कहता हूँ कि आपने मामला पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें, अदलिया में मत लेके जाएं। जब आप अदलिया में लेके जाते हैं, फैसले होते हैं तो आप फिर हमें इदारों पे नुक्ताचीनी का मौका मिलता है। तो बेहतर यही है कि पॉलिटिकल मामला पॉलिटिकल वे में हल होने चाहिए, ये मामला अदालतों में नहीं जाने चाहिए। एडवोकेट साहब, जो तकसीम है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो, चाहे हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो, क्या मियाँ साहब देख रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब आए उसके बाद ही कुछ, और मियाँ साहब की अभी तक डिस्क्वालिफिकेशन है, आपको ख़ुद पता है, अपील तो उनकी है, अपील तो उनकी रहती है, वो पेंडिंग में है, क्या कहेंगे? सर, मियाँ साहब की जहाँ तक अपील का ताल्लुक है, उनके रास्ते में सबसे बड़ा केस वही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपने देखा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में उनकी बेटी मरीम नवाज और कैप्टन सफदर का केस, तीनों का एक साथ चला था, तीनों की एविडेंस से एक है। आपने मोहतरमा मरीम नवाज को मेरिट पे इक्वेट कर दिया, तो उसी एविडेंस के बिना पर मेरे हिसाब से मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी केस इक्वेटल का बनता है। कोर्ट क्या डिसाइड करता है उसकी मैं कोटेशन कोई नहीं कर सकता, लेकिन वैसे कानून के तालिब इल्म के मैं ये कह सकता हूँ कि वह इंतहाई कमजोर केस है। इसके अलावा मियाँ साहब के रास्ते में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जिस केस में उनको सजा है, जब तक उनका इक्वेटल नहीं होगा उनका रास्ता बिल्कुल साफ नहीं होगा। और मुझे अंदाज़ा यही है कि चूँकि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये अपील ख़त्म हुई तो उसमें एक गुंजाइश रखी गई थी कि मियाँ साहब जब भी पाकिस्तान में आएंगे वो एप्लीकेशन देंगे और उनकी अपील टेकअप होगी और वो प्रोसीड होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अगर केस चलेगा तो चूँकि उसी केस में मरीम नवाज को आपने इक्वेट किया है, उनकी और मियाँ साहब की एविडेंस एक ही थी, तो मेरे नज़दीक मियाँ साहब का केस इक्वेटल का है। उनको किसी करप्शन के केस में सजा नहीं हुई है, बल्कि बियॉन्ड द सोर्स जो है ना उनको आपने सजा दी है, और मेरे नज़दीक वो केस बनता नहीं था। लेकिन बहरहाल उस वक्त के हालात आपके सामने हैं और ये बात भी सामने आ गई। तो उस वक्त ISI का जैसे फैज़ अमीर साहब थे, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उनका क्या रोल था, सही, उनको कैसे सजा दी गई, वो आपके सामने की बात है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन संग इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।